जैसे दुख का हिसाब चुकता करना पड़ता है, वैसे ही सुख का हिसाब भी चुकता किए बिना प्राणी मेरे चरणों में विलीन नहीं हो सकता। परंतु एक ही शर्त है कि जो मुझ तक पहुंचना चाहता है उसे पिछले कर्म फल का दुख या सुख सब कुछ केवल निरासक्त भाव से भोगना पड़ता है। निरासक्त भाव से? हाँ, क्योंकि यदि उसमें आसक्ति आ गई तो फिर नया कर्म शुरू हो जाएगा। जहां नया कर्म आरंभ हुआ वहीं उसका कर्म फल रूपी भाग्य बनना शुरू हो जाता है, और फिर कर्म से भाग्य और भाग्य से नए कर्म का नया चक्कर शुरू हो जाता है। और सुदामा इस बात को भली भांति जानता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए वो अपनी दरिद्रता को निरासक्त होकर भोग रहा है। वो मेरा परम भक्त है। फिर भी उस पगले ने एक बार सपने में भी मुझसे प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरा दुख मिटा दो। मेरी यही विवशता है कि उसका दुख देख रहा हूं, पर दुख मिटा नहीं सकता। और उधर उसका संतोष देखो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। दो दिन से भिक्षा बहुत कम मिली है। बच्चों को आधा पेट खाना खिला के पति पत्नी दोनों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है।
पत्नी भी भूखी सोई है, सो आधा चावल का दाना उसके लिए रख दिया। स्वयं आधा चावल का दाना खाएगा। वाह, इसे कहते हैं संतोष। अरे ये क्या, बाकी आधा दाना तो मुझे अर्पण कर रहा है। जिनको बाकी चावल का ये दाना अर्पण करने जा रहे हो, भला उनको इसकी क्या कद्र होगी। उन्हें तो बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े सेठ और धनी लोग सोने के बर्तनों में उत्तम से उत्तम 56 भोग खिलाते हैं। वह एक निर्धन दरिद्र ब्राह्मण का भेंट किया हुआ चावल का आधा दाना कहां दिखाई देगा उन्हें। वसुंधरे, प्रभु के समक्ष बड़ी बड़ी वस्तु का अथवा सोने चांदी के बर्तनों का कोई मोल नहीं है। वहां केवल श्रद्धा का मोल है, भक्ति का मोल है। उस श्रद्धा और भक्ति को मत खो। देखो, गरीबी के दुख से पीड़ित होकर तुम मुझ पर क्रोध करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। इस संसार में कोई तो तुम्हें अपना दिखता है जिस पर तुम्हें क्रोध का अधिकार है। मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर इस क्रोध के द्वारा अपने दुख की अभिव्यक्ति तुम किस पर करोगी? हाँ?
मुझ पर चाहे जितना भी क्रोध कर लो, परंतु अपने अंतर में श्रद्धा और भक्ति का दीपक मत बुझने दो। अपने धर्म का पालन और प्रभु की भक्ति, यही तो वो खजाना है जिसे गरीबी भी नहीं लूट सकती। अच्छा भक्तराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूं, परंतु इतनी बात समझा दीजिए मुझे। क्या? यही कि आपको बाकी चावल का एक दाना मिला, सो आपने ये सोचकर कि वसुंधरा 2 दिन से भूखी होगी, आधा मेरे पास रख दिया और बाकी का आधा आपने स्वयं क्यों नहीं खाया? अपने उस भगवान को खिलाने क्यों चले गए? वो तो भूखा नहीं था। वसुंधरे, गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि अपने खाने से पहले एक हिस्सा अपने पशु को खिलाए, जिसकी सेवा करता है, जैसे हमारी गाय है। एक हिस्सा ऐसे अतिथि के लिए रखा जाए जो अचानक हमारे द्वार पर आ जाता है, फिर भोजन करे। मैंने सोचा इस आधे चावल में इतने सारे काम तो हो ही नहीं सकते, इसलिए इसे उन्हें अर्पण कर दूं जो विश्वात्मा है। कदाचित वो इससे संतुष्ट हो जाएं, तो संसार के सभी प्राणियों की भूख मिट जाए। इसलिए ये उन्हें ही अर्पण करने जा रहा हूं। यदि ऐसा ही है तो ये लो, मेरे चावल का आधा दाना भी साथ ही चढ़ा दो। हा? क्यों? तुम नहीं खाओगी? नहीं। भूख लगी होगी। जिसके पति को भूख नहीं लगती, उसकी पत्नी को कैसे भूख लग सकती है? ये चावल भी अपने उस भगवान को खिला दो, अपने उस मित्र को, उसी का पेट भरने दो। प्रभु को भेंट करना है तो अपना हिस्सा अपने हाथों से अर्पण करो, परंतु श्रद्धा और भक्ति के साथ। अब आओ। आपकी निश्चल भक्ति में जाने क्या जादू है
कि आप पर क्रोध नहीं, दया आने लगती है। श्री कृष्ण, हे सर्वात्मा, हे विश्वात्मा, शास्त्र कहता है श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किया हुआ एक पत्ता हो, एक फूल हो, चाहे पानी की एक बूंद हो, वह आप उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। सो हे देव, हम श्रद्धा और भक्ति के साथ ये तुच्छ भेंट आपके उस विश्वात्मा रूप को अर्पण करते हैं। इसे स्वीकार करें ताकि समस्त विश्व के प्राणियों की आत्मा तृप्त हो जाए। लीजिए, आपके हिस्से का भी आ गया। आगे चलकर आपको इसका दाम चुकाना पड़ेगा। अहम विश्वात्मने स्वाहा। इसमें विश्व की समस्त आत्माएं संतुष्ट हों। वाह, आज पहली बार भक्त की थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मिला। प्रभु, ऐसे अवसर रोज तो नहीं मिलेंगे, परंतु पेट तो रोज खाना मांगता है। कैसे निर्वाह होगा इनका? भिक्षा मांगने से? भिक्षा मांगने से? प्रभु, आपका भक्त केवल भिक्षा पर ही जीवित रहेगा? हाँ देवी, क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसे भिक्षा पर ही संतोष करना है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण न कोई व्यापार कर सकता है और न किसी की सेवा। तो फिर क्या करें? एक ब्राह्मण का धर्म है इस सारे संसार को विद्या दे, शिक्षा दे, राजा को सन्मार्ग दिखाए, अधिकारियों को प्रजा की सेवा करना सिखाए, जनमानव को भक्ति का मार्ग दिखाए। परंतु इस सारे काम का व्यापार न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए भी विद्या सिखाने की कीमत न ले। अपना जीवन निर्वाह ब्राह्मण को केवल भिक्षा मांगकर करना चाहिए। और भिक्षा मांगने का भी एक विधान है कि केवल 5 घरों में ही अलख जगाए और उन 5 घरों से उसे भिक्षा मिले न मिले, थोड़ी मिले, बस उस दिन उतने में ही संतोष कर ले, घर घर मांगने न जाए। और देख लो, सुदामा उसी धर्म को निभा रहा है। भगवती भिक्षाम दे।
श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भवती भिक्षां देहि भवती। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भवती भिक्षां देहि। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। प्रभु, आज के लिए इतना दे दिया, आपकी कृपा है, आपका धन्यवाद। देखो रुक्मिणी, इतने में ही मेरा धन्यवाद कर रहा है, जैसे मैंने कोई असीम कृपा कर दी हो उस पर। हालांकि ये उसका अपने कर्मों से कमाया हुआ प्रारब्ध है। मैंने अपनी तरफ से उसमें एक दाना भी नहीं डाला। ये विनम्रता एक भक्त में ही हो सकती है। वो तो देख रही हूँ, परंतु क्या? परंतु ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आती भगवान, कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त की कुछ भी सहायता नहीं कर रहे हैं।